तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनएम बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मिडवाइफरी से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ये सब भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ऊतक अंग कोशिका अस्थि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन सी सेल होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता है? कोशिका को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखा जाता है? ऑप्शन है, वह रंगहीन होती है, वह बहुत सूक्ष्म होती है, वह पारदर्शी होती है, वह कठोर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सारे क्वेश्चन हैं। कोशिका को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, वह बहुत सूक्ष्म होती हैं। मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी होती हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, कंदक, लाइसोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा उत्पादक का कार्य कौन सा कोशिका करता है? तो गोल्गी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम। तो ऊर्जा उत्पादक का कार्य कौन सा कोशिका करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी, यहाँ बहुत शोर हो रही है, तो देखिए आप मैनेज करिएगा। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी होगा, राइबोसोम। इसका राइट ऑप्शन होगा राइबोसोम। बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन देखिए, विद्युत सुरक्षा, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा आपका, बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा
ऑक्सीजन का परिवहन। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य। ऑप्शन सी, रोगों से रक्षा करना। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु कोशिकाएं मुख्य किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? स्नायु कोशिकाएं मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ बगल में काम चल रही है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर, स्नायु कोशिकाएं मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन बी होगा, संदेशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिकाएं किस कारण से शरीर में गति उत्पन्न करती है? ऑप्शन है विभाजन के कारण। तो देखिए, पेशी कोशिकाएं किस कारण से शरीर में गति उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन है आपका विभाजन के कारण, संकुचन एवं प्रसार के कारण, ऊर्जा संग्रह के कारण, रक्त प्रवाह के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिकाओं की बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सेल होती है ना, सेल, तो सेल सेल की मतलब अपर पार्ट, जो बाहर की पार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आपका। तो जो सेल के बाहरी परत होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका टिश्यू से एक क्वेश्चन आए हैं। टिश्यू उत्तर, तो समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो 11th का राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी। होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेश भेजना, संकोचन द्वारा गति उत्पन्न करना, सुरक्षा देना, रक्त बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, जिनके लगभग बहुत ही बढ़िया स्टडी चल रही है उनकी। तो आप लोग कमेंट पूरा प्रयास करिए कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो उनके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बगल में काम चल रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी। बी इज राइट। संकुचन द्वारा गति उत्पन्न करना। पेशी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक पेशी उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है? जो ऐच्छिक पेशी उत्तक होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ऐच्छिक पेशी। बताइए, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका चिकन पेशी, हृदय पेशी, कंकाली पेशी, तंत्रिका पेशी। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। तो कंकालिक पेशी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कौन सा पेशी उत्तक पाया जाता है? हृदय में कौन सा पेशी उत्तक पाया जाता है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशी, संयोजी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का है, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का बाहरी सतह को घूमने वाला उत्तक है। शरीर का बाहरी सतह को घूमने वाला उत्तक। क्वेश्चन नंबर 60 का है, आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन आच्छादक उत्तक is right। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में कौन सा उत्तक पाया जाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु में कौन सा उत्तक पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 का है,
देखिए ऑप्शन दिया है तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजक, आच्छादक उत्तक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोश का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग अगर एनएम बीटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ये क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइनिंग के लिए आपके लिए नंबर है, देखिए देती हूँ। इस नंबर पे कॉल करें। क्लास ज्वाइन के लिए अगर आप एएनएम बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एएनएम बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज्वाइन करें। कॉन्टैक्ट नंबर है आपका 70 50 87 29 96 70 50 872996 पे कॉल करें और क्लास ज्वाइनिंग करें। जिनको अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जिनमें से ख़ास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन से ऊर्जा बनाना, नई कोशिकाएं बनाना, रक्त शुद्ध करना, शरीर को रंग देना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी नई कोशिकाएं बनाना। तो चलिए तो बताइएगा, अगर कोई भी मुश्किल हो तो बताइएगा। ये क्लास जो अपने व्हाट्सएप से जुड़े, इसको व्हाट्सएप पे जोड़े और इसको इस पर मैसेज आएगी तो आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में सबसे जैविक क्रिया मुख्यतः कहाँ होती हैं। तो देखिए कोशिका में सबसे जैविक क्रिया, तो देखिए ऑप्शन है केंद्रक, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। तो आप लोग भी बताइए, इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन होगा आपका साइटोप्लाज्म होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका साइटोप्लाज्म बेस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए,
देखिए कथन क्या क्या है। ऊतक से कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनता है, अंग से कोशिका बनती है, तंत्र से कोशिका बनती है। तो इसके राइट ऑप्शंस को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हो आपका राइट आंसर आपका कोशिका से ऊतक बनता है, कोशिका से ऊतक बनता है, तो इसका बी राइट होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आज की क्लास कैसी रही, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि यार मेरी क्लास आप लोग कैसी लग रही है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में काम चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो फ़ैन भी ऑन है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय। थोड़ा सा ये देखिए सेल से कुछ थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, PDF है, थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए। सेल संबंधित थ्योरी प्रस्तावना में देखिए। और देखिए मानव शरीर अस्थि पंजर के सहारे खड़ा रहता है, पर त्वचा और मांस के आवरण होता है। जिस प्रकार भवन निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर की संरचना एवं असंख्य कोशिका और सेल की आवश्यकता होती है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई होती है। तो आप लोगों को पता ही है सेल हमारे बॉडी में सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई होती है सेल। तो देखिए सेल की विशेषता क्या क्या है। सेल की विशेषता, तो कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है। जो सेल होता है उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, प्रत्येक कोशिका जीवित होती हैं। शरीर के अंग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब किसी अंग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वह अंग की प्रभाविता होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकाएं विभाजन द्वारा नहीं कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो डिवीजन देखें क्लासेस। कोशिका का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेल्स। कोशिकाएं आकार और कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे ब्लड सेल हो गया और बोन सेल्स हो गया, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, कनेक्टिव सेल्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बस। देखिए ब्लड सेल्स होता है वो देखिए गोलाकार होती है, दो प्रकार की लाल मतलब RBC और WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। RBC रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का परिवहन करती है, WBC रोगों से रक्षा करती है। बोन सेल्स हो गए, हेक्सागोनल आकार की होती है, शरीर में मजबूती और आकार प्रदान करती है। नर्व सेल देखिए, नर्व सेल लंबी और शाखायुक्त होती है, मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करती है। सोचने, समझने, देखने और सुनने की शक्ति इन्हीं से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ब्रेस्ट टाइप्स। पेशी कोशिका मसल सेल
लंबी और पतली होती हैं। संकुचन और प्रसार द्वारा शरीर में गति उत्पन्न होती है। मांसपेशियाँ इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। तो अगर आपको ये सारा PDF चाहिए आपको अगर ये PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। देखिए नंबर देती हूँ आपको, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आप लोगों को PDF मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आप एनम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।